हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने स्टार्ट किया हुआ था भक्ति काल का उद्भव। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। कुछ पाश्चात्य विद्वान, जिनमें डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर कीथ आदि हैं, ये भक्ति को ईसाई धर्म की देन मानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद हम अपने आप को एक विशाल तथा व्यापक धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं। इस आंदोलन में धर्म ज्ञान का विषय न रहकर आवेश का विषय हो गया है। बिजली की चमक के समान पुराने मतों के अंधकारों के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू ये नहीं जानता था कि ये बात कहाँ से आई। इनके कहने का अर्थ है कि ईसाई लोग इन दिनों मद्रास में आकर रहने लगे थे और उन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति का संदेश दिया। लेकिन डॉक्टर ग्रियर्सन का यह मत काल्पनिक है, क्योंकि ना तो इस बात का कोई प्रमाण है कि मद्रास में ईसाई लोग आए थे और ना ही हमारी भक्ति पर ईसाई धर्म का कोई प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने जानबूझकर ईसाई धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसी कल्पना कर ली है। कुछ आलोचक मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन को पौराणिक देन मानते हैं। डॉक्टर रामरतन भटनागर और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसी मत का समर्थन किया है। उनका विचार है कि गुप्त युग में विष्णु लक्ष्मी की जिन धार्मिक भावनाओं का विकास हुआ, वह ही इसी युग में कृष्ण राधा और सीताराम से विकसित हुई। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने भक्ति का जन्म वैदिक धर्म से स्वीकार किया है। पाश्चात्य विद्वानों की भांति भारतीय विद्वानों का भी एक ऐसा वर्ग है जिसने भारतीय भक्ति आंदोलन को मुस्लिम संस्कृति की देन माना है। इस वर्ग ने तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और रामानंद आदि विद्वानों के सिद्धांतों पर भी मुस्लिम प्रभाव स्वीकार किया है। लेकिन हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की तुलना करने के पश्चात यह मत बिल्कुल निराधार सिद्ध हो जाता है। वास्तव में भारत में भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन है। महाभारत और गीता आदि ग्रंथों में भक्ति के अत्यंत सुंदर स्वरूप का विवेचन किया गया है। इन विभिन्न मतों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य की भक्ति की भावना ना तो बिजली की चमक के समान अंधकार के ऊपर एक नई बात थी और ना ही इसे राजनीतिक निराशा की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। भक्ति परंपरा का विकास स्वाभाविक रूप में हुआ है। यद्यपि भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन है, लेकिन समय के साथ साथ ये भावना दब सी गई थी। भक्ति की भावना पर एक मिट्टी की परत सी जम गई थी, जो इस काल में अनेक संतों, दार्शनिकों और भक्तों का स्पर्श पाकर हट गई। भक्ति के छोटे छोटे मेघखंड जो हजारों वर्षों से एकत्रित हो रहे थे, इस काल से इकट्ठे हुए भक्ति के मेघखंड 14वीं और 15वीं शताब्दी में ही क्यों बरसे, आगे पीछे क्यों नहीं? और फिर अगर भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ तो उत्तरी में भक्ति के पनपने का क्या कारण था? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत में भक्ति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हो चुका था। रामकृष्ण अवतारों की जन्मभूमि भी उत्तरी भारत था, इसलिए उत्तरी भारतीयों की श्रद्धा अधिक बढ़ी। इसके अतिरिक्त सिद्धों नाथों ने भारत को अपने संप्रदायों में इतना रोन डाला कि भावुक भगत भी इस सरस भक्ति भावना की ओर शीघ्र आकर्षित हो गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि भक्ति की प्रवृत्ति ना तो विदेशी भावधारा है और ना ही राजनीतिक निराशा की प्रतिक्रिया, बल्कि यह प्राचीन दर्शन प्रवाह और सांस्कृतिक परंपरा की एक अबाध धारा है। भक्ति पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव तो स्वीकार किया जा सकता है, परंतु इसे प्राचीन मनोवृत्ति के परिणाम की संज्ञा देना किसी प्रकार उचित नहीं है। धन्यवाद।